अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 को, और उससे पहले जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होंगे उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.2 डिपेंड करती है ज्योमेट्रिक सीरीज पे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है उन पे बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज के ज्योमेट्रिक सीरीज आर द सीरीज ऑफ द फॉर्म a plus ar square plus up to so on ar n minus 1 plus up to so on। और इसे अगर आप सम की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा ar n minus 1। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में आप इससे पहले जानते हैं कि आपने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 में अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के बारे में पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीरीज आपके पास कौन सी होती है और ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास कौन सी होती है। इन दोनों में एक कॉमन फर्क क्या था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में या अरिथमेटिक सीरीज में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बट ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए। और कॉमन रेशियो निकालने का तरीका आपको पता है, वो क्या होता है कि हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे। इसी तरह कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, मतलब सेकंड माइनस a2 माइनस a1। इसी तरह r को फाइंड करने के लिए a2 डिवाइडेड बाय a1। ये हम सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ के आए जी। अब एक्सरसाइज नंबर 10.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने क्या करना होगा, किसी सीरीज का फार्मूला बनाना होगा, मतलब nth पार्शियल सम आपको अगर मालूम करना होगा तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होगी और r कॉमन रेशियो होगा। और कॉमन रेशियो निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उन दोनों की रेशियोज ले लेंगे। बट किसी भी सीरीज को सॉल्व करने से सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो सीरीज ज्योमेट्रिक है भी है या नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में तो ये नहीं दिया होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज आप इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने इसे चेक करना होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप r को फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा आप r को फाइंड आउट करेंगे तभी आपको मालूम होगा ना कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। खैर, जब आपको मालूम हो जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पार्शियल सम मालूम करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जब आप ये फार्मूला बना लेंगे, आप सम मालूम करने लगेंगे। सम से पहले आपको अगर फाइंड करना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ आर के ऊपर, मतलब कॉमन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ जाएगा, मतलब 1 से छोटी वैल्यू जितनी भी आपके पास आएगा आर, तो वो उस केस में सीरीज कन्वर्ज करेगी। उस केस में सीरीज क्या करेगी जी, कन्वर्ज करेगी। और अगर आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो उस केस में सीरीज डाइवर्ज करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जब हम इसे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। आगे हमारे पास है जी, जो इस्तेमाल होगा वो है nth टर्म टेस्ट। nth टर्म टेस्ट आपने कौन सा टेस्ट है जी, इसमें आपके पास क्या होता है कि हमने मालूम करना होता है कि डाइवर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आपके पास सम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n अगर ये डाइवर्ज करता होगा तो ये उस वक्त डाइवर्ज करेगा अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n फेल्स हो जाएगी। और ये फेल होने की क्या कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, या तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। फेल टू एग्जिस्ट का क्या मतलब है, ये फेल टू एग्जिस्ट कब होती है लिमिट, जब आपके पास रिजल्ट ये होता है वो इंफिनिटी आ जाता है, मतलब कोई रियल नंबर नहीं आता, या और इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, या क्या होगा, जीरो के अलावा होगा। तो अगर जीरो के अलावा कोई भी होगा, अगर जीरो के अलावा आपके पास कोई भी रिजल्ट होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कन्वर्ज कहलाएगा, ठीक है। और नो सॉरी, अगर वो जीरो होगा तो वो आपके पास इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर जीरो के अलावा कोई भी होगा तो वो आपके पास डाइवर्जेंस कहलाएगा। ये सम क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि जब आपके पास सम की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। पार्शियल सम मालूम करने के लिए, सम को मालूम करने के लिए आप
इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम ये ज़्यादातर इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसे अप्लाई करना ज़रा टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको आर की वैल्यू एन भी मालूम करनी पड़ेगी। तो ये हम सिंप्लीफाइड फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें भी हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करेंगे कि सीरीज कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी और कहाँ पे डाइवर्ज करेगी। तो सेम वही फिनोमेना है कि अगर आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो वहां पे सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर आपके पास कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो वहां आपके पास सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो एक बार आप ये जितनी भी मैंने थ्योरेटिकल चीजें लिखी हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये तमाम चीजें अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। nth डाइवर्जेंस टेस्ट को, nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैं भी शायद मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको बता देता हूं कि nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना है कि सम डाइवर्ज कब कर रहा है। तो डाइवर्ज करने के लिए दो ही बातें हैं। एक बात क्या है कि अगर लिमिट an एग्जिस्ट ना करे, और ये एग्जिस्ट कब नहीं करती, जब आपके पास लिमिट का रिजल्ट क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, r इज डिफरेंट फ्रॉम 0, या वो 0 से क्या होगी डिफरेंट, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आए, मतलब आपके पास आ जाता है 1 2 3 4, मतलब लिमिट हल करने के बाद अगर आपके पास 1 2 3 4 5 जो भी आ रहा है, तो ये इस सारे केस में आपके पास जो गिवन an होगा, an का सम होगा, वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अदरवाइज अगर आपके पास 0 आ जाएगा तो वो आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंक्लूसिव यहां पे हम ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इनकंक्लूसिव। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 को। जी, एक्सरसाइज नंबर 10.2 में कह रहा है कि जी इन एक्सरसाइज नंबर 1 to 6 जी, इसमें वो कह रहा है कि इन एक्सरसाइज वन टू सिक्स फाइंड द nth partial sum nth partial sum of each series and use it to find the series sum if the series converges। जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप तब तक स्टेटमेंट पे ध्यान दें और कोशिश करें इसको समझने की, एंड देन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लूं। प्लस 2/9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2/3n माइनस। जी, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्सरसाइज नंबर 1 to 6 फाइंड द nth partial sum of each series and use it to find the series sum if the series converges। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो आपके पास दो सवाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने हर सीरीज का nth partial sum मालूम करना है, और जब आप nth partial sum मालूम कर लेंगे तो फिर आपने उसका सीरीज सम मालूम करना है, अगर सीरीज क्या करती होगी, कन्वर्ज करती होगी। जी, सीरीज सम आपने सिर्फ उसी केस में मालूम करना है जिस केस में सीरीज सम कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी, सॉरी। और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां से आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में आपके पास आ जाएगा हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू, हम सेकंड और फर्स्ट टर्म को आपस में क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 3
2/3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/3 विच इज लेस देन 1। और हमें मालूम है कि अगर आपके पास r जो है वो लेस देन 1 हो जाए, मॉड ऑफ r आपके पास क्या हो जाए लेस देन 1 हो जाए, सो द गिवन सीरीज कन्वर्ज। अगर हमारे पास r लेस देन 1 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो सीरीज क्या होती है जी कन्वर्ज होती है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। अब हम इसका nth पार्शियल सम मालूम करते हैं। तो nth पार्शियल सम फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वो फार्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस Rn डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे a आपके पास 2 है एंड 1 माइनस Rn। अब Rn आपके पास देखें R क्या है आपके पास है 1/3, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 होल रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। सो Sn इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/3 होल रेज टू पावर n divides 3 minus 1 which is equal to 4/3। now by applying limit, अब हम क्या करेंगे जी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे उसने क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द सीरीज सम इफ द सीरीज कन्वर्जेस। आपने सीरीज का सम भी मालूम करना है और सम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे जी यहां पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity 2 into 1 minus 1/3 whole raised to power n divides 4/3। now by applying limit you know that कि x raised to power n पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 0 होने वाला है। तो यहां आपके पास आ जाएगा 2 divides 4/3 which is 6/4 एंड मजीद इसे कट करें तो 3/2। तो ये आपने क्या कर दिया जी सम भी फाइंड आउट कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। हम आगे मूव करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसी का कोई क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है जी 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस अप टू सो ऑन minus 1 raised to power n minus 1 1/2 n minus 1। ये सेम प्रोसीजर जिस तरह से हमने पिछले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया क्वेश्चन नंबर 1 में, वही प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जी। तो हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है जी -2। सो मॉड ऑफ r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। यू नो डैट के जब आप मॉडल्स लेते हैं तो आपके पास माइनस किस में चला जाता है प्लस में चला जाता है। तो ये तो आपके पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1। सो वी नो डैट कि अगर आपके पास r जो है r अगर आपके पास क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या कहते हैं सो द सीरीज डाइवर्जेस। तो यहां पे आपको सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सम सिर्फ उसी केस में मालूम करना है जब आपके पास सीरीज कन्वर्ज कर रही होगी। डाइवर्जेंस के केस में आपने सम मालूम नहीं करना, तो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि 1/2.3 plus 1/3.4 plus 1/4.5 plus up to so on
1 upon n plus 1 n plus up to so on। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को सिंप्लीफाई करेंगे। इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उस रूल्स ऑफ सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब वो रूल ऑफ सीक्वेंसेस आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 इंटर में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उसे डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो हमारे पास क्या था कि हम क्या करेंगे, इस nth सीरीज को लेंगे जो आपके पास यहाँ पे nth टर्म आपके पास दी हुई है, सिर्फ इसी को देखेंगे। इन प्रीवियस टर्म्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ आपके पास जो nth टर्म सीरीज होगी उसे सिर्फ देखेंगे। तो वो आपके पास है 1 upon n plus 1 एंड n plus 2। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2। आप अगर इसका एलसीएम ले तो दोबारा से आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो इसे आप इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं जी। अगर आप यहां पे क्या करें, n की जगह पे आप अगर 1 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस, इसी तरह से अगर आप यहां पे n की जगह पे 2 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 विच इज 3। एंड यहां पे अगर आप n की जगह पे 2 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 upon 4 एंड प्लस 1 upon 4 minus 1 upon 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन जी। अब आपने क्या किया जी, सीरीज को फाइंड आउट कर लिया अप टू सो ऑन 1 upon n plus 1 minus n plus 2 जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने सीरीज को तो फाइंड आउट कर लिया। अब यकीनन क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये आपके पास इसमें r की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको दो मुख्तलिफ सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। या चाहें तो आप क्या करें, यहां पे एक तो वो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप यहां पे डायरेक्ट एसएन लिख सकते हैं। एसएन लिखने का इसमें तरीका क्या होगा कि आप क्या करें, इसमें फर्स्ट टर्म ले लें और यहां से इस टर्म का दूसरा पार्ट ले लें, लास्ट टर्म का दूसरा पार्ट ले लें, वो यही चीज आपके पास बनती जाएगी। तो यहां आपके पास आ जाएगा एसएन इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 upon n plus 2। क्या करना है जी, आपने जो फर्स्ट टर्म होगी उसका आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है आपने वो ले लिया, माइनस लास्ट टर्म का लास्ट वाला एलिमेंट आपने ले लिया। ये इस तरह के दो ही क्वेश्चन है, एक 5 क्वेश्चन है, एक इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो ये आपके पास दो ही क्वेश्चन है। तो यहां पे अब आप क्या करें, इसकी लिमिट ले लें। सो लिमिट n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity 1/2 minus 1 upon n plus 2 is equal to, यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करें तो ये आपके पास लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। दिस इज योर सम। स्टूडेंट्स ये चीज मैंने जो लिखी है ये आपके पास है डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंसेस के लॉ के मुताबिक मैंने लिखी है। ये उम्मीद है कि आपने इससे सेकंड ईयर 6th चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने लग जाऊँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि आप वहाँ से इसे देख लेंगे। एक ये क्वेश्चन इस तरह से है और एक क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही है, आपने वो सॉल्व आउट कर लेना जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इन एक्सरसाइज नंबर 7 to 14 के बारे में। 7 to 14 एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि फाइंड राइट आउट द फर्स्ट 8 टर्म्स in exercise 7 to 14 write out the first 8 terms of each series to show how series start. To show how series start. Then find the sum of the series
then find the sum of series or show that it diverges, आपने वो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सॉल्व करने वाला हूं। इसमें आपके पास है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर n। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि स्टेटमेंट में वो आपको क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है कि राइट आउट द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ईच सीरीज के, हर सीरीज की फर्स्ट 8 टर्म्स आपने निकालनी है। अब फर्स्ट 8 टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट करने के, वेरी इजी। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। आपने n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और फर्स्ट 8 टर्म्स को फाइंड आउट कर लेना है। नहीं समझे? आपने क्या करना है कि n इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पुट करना है, देन n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएंगे जी, फर्स्ट 8 टर्म्स, जिससे आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये करने के बाद आपने सीरीज का क्या करना होगा, सम मालूम करना होगा। तो समीशन के केस में हमने सीरीज का सम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिखा था। यकीनन आपके दिमाग में वो फार्मूला आ चुका होगा। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व में सीरीज को लिख लूंगा, उसके बाद हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये तो इसके सोल्यूशन में देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे सीरीज को बनाएंगे। सीरीज बनाने का तरीका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। वो क्या है कि आप क्या करेंगे, इस n की जगह पे सबसे पहले आप क्या पुट कर देंगे जी, 0। देन इस n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1। देन आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस अप टू सो ऑन। आगे आप इसे खुद ब खुद लिख लीजिएगा। 8 टर्म्स मेरा काम है आपको बताना। यहाँ पे तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो हमें मालूम है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 बन जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा -1/4। प्लस में है तो इसे प्लस में लिख लें, प्लस इंटू -1/4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/16 एंड प्लस अप टू सो ऑन। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास सीरीज आ चुकी है। अब सीरीज के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे जी, आपको मालूम है कि जब आपने सीरीज लिख ली है तो इससे अगले स्टेप में आप उस सीरीज का सम मालूम करेंगे। तो सम मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था जी, यूजिंग S is equal to A divides 1 minus R। Here, अब यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, here A is equal to 1 और R आपके पास क्या आ जाएगा जी, -1/4 which is less than 1। तो सीरीज आपके पास क्या करने वाली है जी, डाइवर्ज करने वाली है। यहाँ तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम बता देंगे कि सीरीज यहाँ पे क्या कर रही है जी, डाइवर्ज कर रही है। कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1, सो सीरीज डाइवर्ज, ये आपने लिख लेना। ये तो यहाँ पे आ जाए। अब ए आपके पास क्या है जी, 1 है और आर हमारे पास क्या है जी, -1/4। सिंप्लीफाई करें इसे तो 1/1 प्लस 1/4, कैल्शियम ले लें, 1/4 प्लस 1 विच इज 5/4 एंड 4 को ऊपर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5। ये आपके पास क्या आ गया जी, सम आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी इन दिस क्वेश्चन। इससे रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से करने हैं। मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करता हूँ। मैं अब सॉल्व करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहा है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 5/2n प्लस 1/3n। इसे अब आपने सबसे पहले इसकी सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। वो आपके पास है जी 5/2n
प्लस 1/3n इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये बात आपने ख्याल रखना कि अगर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगा तो आप वहां पे 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी होगा तो आप वहां पे 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है तो यहाँ आप 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5/2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5/2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये तो जब आप इन्हें सॉल्व आउट करेंगे सीरीज को तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 1 प्लस 5/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4 प्लस 1/9 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सम ऑफ द सीक्वेंसेस वाला रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, ये हमारे पास कि आप क्या करते हैं, जितने भी आपके पास टर्म्स लिखी हुई हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट की एक सीरीज बन जाएगी और इनके सेकंड एलिमेंट्स की एक सीरीज बन जाएगी। आपने चैप्टर नंबर 6 में ये बनाना सीखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 5/2 प्लस 5/4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा प्लस 1 + 1/3 प्लस 1/9 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां पे आपके पास ये दो सीरीज बन गई हैं। अब इन दोनों सीरीज पे आपने वही सम वाला फार्मूला लगा लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हेयर a इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू divided by 5 which is r is equal to 5/2 multiplied by 1/5, so which is equal to 1/2 and this is your less than 1 and diverges. Similarly आपने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर इसमें आप मालूम करें so a is equal to यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है 1 and r is equal to यहाँ पे आपके पास आने वाला है 1/3 again 1/3 again this is less than 1 so it will also diverge. अब आपने सम मालूम कर लेना है, इसके लिए अलग से सम मालूम करेंगे और इसके लिए अलग से सम मालूम करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 - r प्लस a डिवाइडेड बाय 1 - r। So what is a here which is 5 and what is r here which is 1 minus 1/2 प्लस अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है जी 1 है और r हमारे पास क्या है 1/3 है जी। तो अब आपके पास आ गया 5 / 2 - 1 which is equal to 1 प्लस 3 - 1 which is 2। सो मजीद ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 10 प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। इसे मजीद सॉल्व करें तो 23/2 आ जाएगा। इसमें आपने कोई अगर मिस्टेक है तो उसे आपने देख लेना है और उसे आपने करेक्ट कर लेना है। मेथोडोलॉजी यही है। तो आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस स्टेप की आपको समझ नहीं आएगी तो आप उसे ये स्टेप दोबारा से पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं जी। इसके इस मेथोडोलॉजी के रिलेटेड भी दो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जिन्हें आपने इसी मेथोडोलॉजी से सॉल्व आउट कर लेना है। अब आगे कह रहा है कि इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें वो कह रहा है कि इन एक्सरसाइज नंबर 15 to 18 in exercise 15 to 18 determine the geometric series converges or diverges. If series converges find its sum. अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो आपने उसका सम मालूम करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इससे प्रीवियसली हमने इसको सॉल्व आउट करके आए हैं। 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर एंड प्लस 2/5 क्यूब
प्लस अप टू सो ऑन। सो हेयर सबसे पहले हम a और r फाइंड करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 1 and r is equal to 2 upon 5. So modulus of r is equal to 2 upon 5 which is less than 1. So we know that कि अगर आपके पास r क्या हो less than 1 हो, so सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो जब आपके पास सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी तो हमने उसका सम भी मालूम करना है। आप अपने सामने ये हैंडआउट्स ओपन कर लें आप। तो अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है जी, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए आप वही फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो व्हाट इज a हियर विच इज 1 एंड व्हाट इज r हियर विच इज 2 by 5 एंड 1 अपॉन 5 minus 2 which is 3 by 5 and 5 by 3 is the sum of the given series। तो आपने इसे मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ये 15 से लेके 18 तक आपने यही करना है। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।